नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रेम हमें मिलता है उसका आधार क्या होता है? क्या वह प्रेम हमारे गुणों के कारण है या फिर वह प्रेम केवल स्वार्थ और अधिकार की भावना से उपजा हुआ है? सद्गुरु महाराज कहते हैं, अगर कोई आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि आप उनके हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आप उनके लिए एक संपत्ति से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके गुणों के कारण आपसे प्रेम करता है तो आप सचमुच भाग्यशाली हैं। इसका यही कारण है, यह विचार हमें प्रेम और स्वार्थ के गहरे भेद को समझाने के प्रयास देता है। आज हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सद्गुरु महाराज इस विषय में क्या मार्गदर्शन देते हैं। सबसे पहले प्रेम और अधिकार का अंतर। समाज में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने रिश्तों पर अधिकार जताते हैं। माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वह प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है? नहीं। कई बार यह प्रेम उनके अपने सपनों और इच्छाओं को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की अपेक्षा से जुड़ा हुआ होता है। पति पत्नी का प्रेम भी देखिए, जब तक सब कुछ अनुकूल है प्रेम बना रहता है, लेकिन जैसे ही अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं, प्रेम गुस्से, विवाद और दूरियों में बदल जाता है। महाराज बताते हैं कि यह प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं, बल्कि स्वमर्थिक की भावना है, एक प्रकार का अधिकार। यह प्रेम नहीं बल्कि संपत्ति समझने की प्रवृत्ति है, गुणों के कारण मिलने वाला प्रेम। अब आइए प्रेम के दूसरे स्वार्थ को समझते जाएं। कोई बार व्यक्तिगत आपके विचार और आपके गुणों के कारण आपसे प्रेम करता है, तो यह प्रेम निस्वार्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी ईमानदारी, करुणा, धैर्य और सेवा भाव के कारण आपसे प्रेम करता है, तो यह प्रेम समय के साथ और गहरा है। यह प्रेम किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराइयों से आता है। स्वार्थी प्रेम और निस्वार्थी प्रेम में भेद। स्वार्थी प्रेम यह केवल अपने फायदे के लिए होता है। इनमें त्याग नहीं होता, बल्कि स्वार्थ की भावना होती है। जब तक आपकी उपयोगिता बनी रहती है, तब तक यह प्रेम चलता है। और निस्वार्थ प्रेम, यह प्रेम बिना किसी अपेक्षा के किए जाता है। इसमें त्याग और स्मरण होता है। यह प्रेम समय के साथ बढ़ता है और सच्ची आत्मचिंता का अनुभव कराता है। सच्चे प्रेम की कहानी कैसे करें? सदगुरु महाराज हमें कुछ महत्वपूर्ण संकेत देते हैं जिनसे हम सच्चे प्रेम की पहचान कर सकते हैं। क्या वह प्रेम स्वतंत्र देता है? सच्चा प्रेम आपको उड़ने के लिए आकाश देता है, ना कि भेड़ियों के बांधता है। स्वार्थी प्रेम आपको नियंत्रित करता है, जबकि सच्चा प्रेम आपकी बढ़ाने की आज़ादी देता है। क्या वह प्रेम बिना शर्तों के है? अगर कोई आपसे यह कहे कि मैं तुमसे तभी प्रेम करता हूँ जब तुम मेरी अपेक्षाएं पूरी करोगे, तो यह प्रेम नहीं, सौदा है। सच्चा प्रेम बिना शर्त के होता है। क्या वह प्रेम त्याग सिखाता है? प्रेम में स्वार्थ नहीं, बल्कि स्मरण और त्याग होता है। स्वार्थी प्रेम से बचने का मार्ग। महाराज कहते हैं कि स्वार्थी प्रेम से बचने के लिए हमें पहले अपने मन को समझना होगा। हम अक्सर दूसरों से प्रेम पाने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हमें पहले ही यह देखना चाहिए कि क्या हम स्वयं निष्कर्ष प्रेम करने योग्य हैं। अपनी सोच को शुद्ध करें। जब तक हमारे भीतर स्वार्थ होगा, तब तक हमें केवल स्वार्थी प्रेम मिलेगा। इसीलिए अपने मन को शुद्ध करें और निस्वार्थ प्रेम करना सीखें। स्वतंत्रता का अपनाएं। दूसरों पर अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें। रिश्तों को एक द्वितीय की तरह ना लें, बल्कि एक आत्मीय संगति के रूप में देखें। आत्मधिक प्रेम को समझें। सांसारिक प्रेम स्वार्थ से जुड़ा होता है, लेकिन आत्मधिक प्रेम निस्वार्थ से होता है। इस प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए जो आत्मा की शुद्धता से जोड़ता है। सदगुरु महाराज का यह संदेश हमें यह समझाने के लिए है कि प्रेम का असली स्वरूप क्या है। अगर कोई आपसे केवल इसलिए प्रेम करता है क्योंकि आप उनके जीवन में उपयोगी हैं, तो यह प्रेम नहीं, एक संपत्ति समझने का भाव है। लेकिन अगर कोई आपके गुणों के कारण आपसे, चरित्र और उसके आत्मिक सौदेव के कारण आपसे प्रेम करता है, तो यह सच्चा प्रेम है। और ऐसा प्रेम मिलना वास्तव में सौभाग्य की बात है। तो अब यह निष्कर्ष आपके हाथ में है।
क्या आप स्वार्थी प्रेम के जाल में फंसे रहेंगे या फिर उस प्रेम की ओर बढ़ेंगे जो वास्तव में पवित्र और निस्वार्थ है? सद्गुरु महाराज की वाणी में हमें इस प्रेम की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। इसीलिए जीवन में प्रेम को समझने, परखने और एक ऐसा प्रेम चुने जो आत्मा की गहराई से जुड़ा हो। सद्गुरु महाराज हमें जिस तरह पानी के लिए बताते हैं, उसी तरह अपने मन को, सोच को भी शुद्ध करने के लिए उन्हें लगातार आत्मनिरीक्षण और सत्संग से साफ करना होता है। इसके लिए हर सुबह सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी कमियों को सुधारें। नकारात्मक लोगों और बातों से दूरी बनाएं। अच्छे संग का महत्व करें। सत्संग का असर हमारी सोच पर सबसे अधिक पड़ता है। यदि हमारी संगति अच्छे विचारों वाले लोगों की होगी तो सोच भी शुद्ध होगी, लेकिन यदि हम बुरी संगति में पड़े जाएं तो मन भी मैलित हो जाएगा। क्या करें? इसके लिए सत्संग में जाएं और सत महापुरुषों के विचार सुनें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें और आत्माधिक ज्ञान को अपनाएं। जिन लोगों की सोच स्वच्छ और ऊंची है उनके साथ अधिक समय बिताएं। विचारों की सफाई करें। हम अपने शरीर को रोज साफ करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को रोज साफ करते हैं? अशुद्ध विचार हमारे अंदर जहर घोलते हैं और हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। इसलिए समय समय पर मन की सफाई करना जरूरी है।